हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नारा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस पे। दोस्तों, आपको सभी को पता होगा हम इनकम टैक्स का जो सैलरी का चैप्टर है उसको करते हुए चल रहे हैं। और उसमें हमने लास्ट क्लास करी थी मोटर कार की, जहां पर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर कार, उसके टाइप्स, लिमिट्स जो परक्यूसाइड्स की होती हैं मोटर कार की, वो हमने पढ़ी थी। और उसके बारे में कुछ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखा था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो जान लेते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स होती क्या है। बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं। और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर उन एसेट्स को देता है अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा हो चाहे वो इनडायरेक्टली दे रहा हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को दे या एम्प्लॉय के जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, जो उसके घर के मेंबर्स हैं, अगर उनको भी कोई बेनिफिट दिया जाता है मूवेबल एसेट्स के फॉर्म में, तो उसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर लेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी कैलकुलेशन की, तो इसमें 3 पार्ट्स में इसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहला होता है आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो चलिए जान लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो कॉस्ट होगी वो आपको लिखनी होगी। उसमें से आपको लेस करना है डेप्रिशिएशन, और यहाँ डेप्रिशिएशन लगेगा आपका 50% पर एनम ऑन WDV बेसिस। WDV आपको पता ही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे। अगर एम्प्लॉय से कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट ली गई है तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स। सेकंड आता है हमारा मोटर कार। मोटर कार क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई गाड़ी अगर एम्प्लॉय को दी जाती है तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन की जाती है, और वो कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में डेप्रिशिएशन का पॉइंट समझाया था। अगर आप उस पॉइंट को अभी अपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है कॉस्ट ऑफ कार, देन उसके बाद आपको माइनस करना है डेप्रिशिएशन 20% ऑन द बेसिस ऑफ WDV। और लास्ट आपका रहेगा, अगर एम्प्लॉय से कोई वैल्यू ली गई है तो उसको भी आप माइनस करेंगे और आपका वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है थर्ड पार्ट, जो है वो अदर मूवेबल एसेट्स। अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है, मोटर कार नहीं है, अगर इसके अलावा और कोई मूवेबल एसेट्स दी गई है तो उसके लिए आप यहाँ पर इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। आपको लिखना होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसमें से आप माइनस करेंगे अपने डेप्रिशिएशन के, जो कि 10% पर एनम ऑन SLM मेथड होगा। SLM है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। अदर मूवेबल एसेट्स पे ही SLM मेथड लगेगा, बाकी 2 मेथड्स पे आपका WDV लगना है। अगर एम्प्लॉय से कोई वैल्यू रिकवर करी गई है तो उसको यहाँ से माइनस करेंगे और आपका वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ इसमें परसेंटेज के रेट्स याद करने हैं और बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, बहुत ही आसानी से इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाता है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।